हेट्रोलिटिक में अनइक्वल होता है। uneven. ये देखो, दिस इज होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये इलेक्ट्रॉन, so one bond is nothing but two electrons, and if one covalent bond breaks, then one electron each is this going back to the neutral atoms like this. Bond is breaking, इलेक्ट्रॉन Yes. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो अल्टीमेटली ये क्या है, न्यूट्रल एटम्स है ना, बट दे आर फ्री रेडिकल्स। व्हाई? बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड इट इज सर ये इजी। बड़ा रहेगा ना न्यूट्रल एटम से फ्री रेडिकल? क्या बोल रहे हो? फ्री रेडिकल बड़ा रहेगा ना न्यूट्रल एटम से? अगर आप साइज की बात करोगे तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम रहेगा बेटा, ठीक है। बट दे आर हाईली रिएक्टिव, बिकॉज वो जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया था, कोवैलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ ही रहता है एंड इट इज ईगर टू मेक अ बॉन्ड। तो फ्री रेडिकल्स आर रिएक्टिव एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम्स। आ जाओ, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड दिस वे, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। Yes, yes. Yes. प्राइमरी, Yes, सेकेंडरी, sir. टर्शियरी फ्री रेडिकल्स, ठीक है। लेस स्टेबल, लीस्ट स्टेबल मतलब ज्यादा साइड चेन्स तो मोर स्टेबिलिटी, लेस साइड चेन्स तो लेस स्टेबिलिटी। रिमेंबर गाइस, वी हैव Yes, डिस्कस्ड sir, ऑल yes. दिस, आई एम जस्ट Yes. रिवाइजिंग यू। Yes. ये देखो हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिटिक क्लीवेज, तो यहाँ पे we had discussed this again. Primary, secondary, tertiary, same reason over here again. सर कार्बोकैटायन, लीस्ट टेबल क्यों रहेगा इधर हेट्रोलिटिक में? क्या बोल रहे हो बेटा? लीस्ट टेबल कैसे रहेगा वो हेट्रोलिटिक में? मैं नहीं समझा आप क्या पूछ रहे हो। सर वो पहले का चार बॉक्स आया था। एक मिनट, हाँ। ये, हाँ बोलो। लीस्ट टेबल कैसे रहेगा प्राइमरी? लीस्ट टेबल, व्हाई इज इट लीस्ट टेबल बेटा? मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ द Hydrogen साइड bond. चेन्स अटैच और द नंबर ऑफ द Alkyl group. Alkyl group. alkyl groups attached, ठीक है। Yes. More alkyl groups will make it more stable, because the Stability. ओके समझा। yeah, because the electron cloud around it is going to be denser. Denser the electron cloud, more stable मोर the टू स्टेबल। कार्बोकैटायन, ठीक है। यस समझा। ये सब हुआ था आई थिंक लास्ट क्लास में। Yes. और Yes. ये नहीं, ये सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म भी मैंने स्टार्ट किया था ना बेटा। सर ये रिएक्शन मैकेनिज्म। ये देखो, सर ये नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। नहीं हुआ था सर। नहीं हुआ था। No. हाँ यहाँ से नहीं हुआ। यहाँ से नहीं हुआ। यहाँ से कार्बोकैटायन। Methyl carbocation. Yes. ये उसका ये है, ये देखो CH3 CH3 माइनस मिथाइल कार्बोकैटायन। यहाँ देखो, जैसे कंसिडर removal of hydrogen, now look at this. What compounds can you see on the screen बेटा? आपको स्क्रीन पे कौन सा कंपाउंड दिख रहा है? One is the hydroxyl ion, if I'm right. Yes. Yes. Okay. Yes. What is the other compound which you can see बेटा? एल्डिहाइड कंपाउंड। Very good. Very good. It is the एसिटल्डिहाइड। Aldehyde. aldehyde. It is acetaldehyde. How did Yes, you decide बेटा acetaldehyde. it is acetaldehyde? सर CH3 वो इस तरफ एसिड होता है। CH3COH. हाँ ये Right? एल्डिहाइड है। Very aldehyde good. group। हाँ, Yes. अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे? रिएक्शन हो रहा है।
Congratulations, wow. क्लीवेज हो रहा है cleavage. बेटा इसमें कौन सा क्लीवेज हो रहा है मुझे वो बताओ, होमोलिसिस या Heterolytic. Heterolytic. हेट्रोलिटिक हेट्रोलिटिक क्लीवेज है इसमें? व्हाट डज द एरो शो? ये जो एरो है बेटा, यहाँ पे जो एरो है, ठीक है, ये जो एरो ये दिखा रहा है, व्हाट डज इट शोइंग बेटा? Electron carbon. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर Electron transfer, or when heterolytic cleavage is happening, the pair of electrons is moving towards carbon atom. Carbon. Now यस this is happening, that is why यहाँ पे माइनस साइन दिया है यहाँ पे, Yes. राइट? अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चल जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव किस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा? हाँ समझा H2 हो जाएगा हाँ, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस एंड OH माइनस मिलके क्या बनाएगा? H2O. H2O बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये इस तरीके का स्पीशीज मिलेगा। So this chemical species if you observe, ये जो highlighted वाला है, इसमें क्या दिख रहा है बेटा? कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट? यस Yes. सो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कार्ब एनायन की कार्ब कैटायन? कार्ब Anion. We will And- call them as carb anion. This is a carb anion. कार्बन आयन Okay. Carb anions are again classified into primary, secondary and tertiary carb anions. ये देखो, depending on the number of alkyl groups attached to it. एक है तो primary, दो है तो secondary, तीन है तो tertiary. अच्छा, now look at this stability. Stability will decrease with the increase in the number of alkyl groups attached. इसका उल्टा है बेटा, Yes. it will decrease. Tertiary carbon ion is highly unstable while primary carbon ion are the most stable. बेटा आपको ना ये लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी चीज है और ये भूल जाएंगे, पता है इसके ऊपर ना JEE CET नीट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस के ऊपर। प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन, मतलब ये तो सिर्फ एग्जांपल है, मतलब इन जनरल दिया है, इसके एप्लीकेशंस आएंगे, आपको कंपाउंड्स देंगे और आपको पूछेंगे इनमें से which of these is most stable, which of these is the least stable, and you have to use this basic which you have studied in 11th and 12th and then answer those questions. अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर है ना बच्चे, तो आपको वो एंट्रेंस डिफिकल्ट नहीं जाएगा। अच्छा, अब हमने कार्ब कैटायन में देखा था प्राइमरी इज लीस्ट स्टेबल एंड टर्शियरी इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे इफ यू सी, यहाँ पे primary is most stable and tertiary is the least stable. Can anybody tell me what might be the possible reason for this? Hydrogen ion. सर मिथाइल ग्रुप कम है तो उससे क्या हुआ? हाँ ठीक है, मिथाइल ग्रुप कम है, पर उससे पहले वाले में मिथाइल ग्रुप कम था तो वो स्टेबल लेस स्टेबल था, इस वाले में मिथाइल ग्रुप कम है तो वो ज्यादा स्टेबल क्यों हो रहा है? दैट इज द क्वेश्चन बेटा। सर ये नेगेटिवली चार्ज है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। ओके ओके, टेल मी फर्दर, उसके आगे क्या हो रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है उससे? प्राइमरी में लेस ये तो उसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन्स आएगा और टर्शियरी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहेगा Who is speaking? और Cl माइनस मतलब और उसका एडिशन इलेक्ट्रॉन्स है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा उसके अंदर। You are absolutely right, but who is this person? Tejas. Tejas. यस सर। हाँ, तेजस he is right. See, कार्ब एनायन पे वैसे ही इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रहता है। अब उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ा, मतलब हेवियर इलेक्ट्रॉन बेरिंग क्या बोलते हैं साइड चेन्स अटैच हुए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ने की वजह से उसमें रिपल्शन होगा, राइट? यस उस रिपल्शन की वजह से उसकी अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी and that is why tertiary carb anions are less stable as compared to primary carb anions, and that is the one reason why primary carb cations are less stable and tertiary carb cations are more stable. ठीक है, समझे तुम लोग?
Yes. Any doubts, guys? Please ask me. This is very basic, which we need to understand. सर वापस रिपीट करो ना ये आप. क्या देख बेटा, कार्ब एनायन जो है, कार्ब एनायन का सेंट्रल कार्बन एटम देखो, उसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है. यस. अच्छा, इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से अपना क्या बोलते तो भी उसके आसपास अगर हेवियर साइड चेन्स रहेगा तो वो साइड चेन्स के अंदर भी कार्बन क्या बोलते इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा. इलेक्ट्रॉन Yes. क्लाउड उस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा बिकॉज लाइक चार्जेस विल रिपेल. यस. रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी कम होता है कि बढ़ता है? कम होते हैं. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के आसपास क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो रहा है. एंड मोर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर द अनस्टेबिलिटी. टर्शरी के अंदर 3 अल्काइल ग्रुप्स है विच विल ब्रिंग मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा और अनस्टेबिलिटी बढ़ेगा. अभी समझा शुभम? यस सर समझा. Anybody else? Any doubt? Like we have No. so many students, nobody has any doubt. Everybody is understanding. विराज Understanding. समझ में आया विराज? Yes. Very good. विराज तुम दिख रहे हो, हाँ, तो कुछ भी weird action मत करना. That is okay. You have got a very beautiful smile like me. Okay. So let us continue ahead. अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग. Now the structure is tetrahedral. इतना याद रखना, कार्ब कैटायन जो हमने पहले देखा था उसका ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है. बट जैसा तुम लोग ने मुझे लास्ट क्लास में बताया था, तुम लोग को ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है ना, sp2 और sp3? No. No. Yes. No. ठीक है. तो ये एक बार होने दो, फिर उसके बाद मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझा दूंगा. वरना देखो इस तरह का स्ट्रक्चर था. दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. यस. सिंपल. क्या है आए क्या बोल रहे हो? कैटायन का? क्या? कार्ब कैटायन का स्ट्रक्चर, हाँ, उसका नाम क्या है? ट्राइगोनल प्लेनार. ओके. यस सर. या अल्लाह. चलो, नाउ लेट अस सी दिस ऑल दी. ये देखो इस तरीके से अपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं. या तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा या फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एंड बॉन्ड्स विल बी फॉर्म्ड बिटवीन 2 or more atoms. Now we need to know more terms. So these reagents बोले तो जो एक कंपाउंड के ऊपर अटैक करके रिएक्शन करता है. रिमेंबर गाइस, मैंने आपको रिएजेंट्स एंड सबस्ट्रेट बताया था लास्ट क्लास में. सबस्ट्रेट वो कंपाउंड जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, रिएजेंट वो कंपाउंड जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करके रिएक्शन करवा रहा है. यस. रिमेंबर? Yes. Yes. H गुड. अब देखें रिएजेंट्स जो होते हैं बेटा, वो 2 टाइप के होते हैं. रिएजेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. One is electrophiles and the other is nucleophiles. Before me going ahead and describing them, can anybody take a guess? No, hold on. I will take anybody's name. Alok Sharma from batch 3. आप present हो बेटा? आलोक शर्मा नहीं है. मैडम, माधुरी मैडम में नहीं है. तो जीनियस एकेडमी से कौन है फिर? प्रतिभा मैडम आप हो
कि माधुरी मैडम आप हो। चलो आलोक ही आ गया, वेरी गुड। हेलो आलोक, हाँ बोलो बच्चे। हाँ, कैन यू टेक अ गेस व्हाट वुड इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बी? आप घर पे नहीं हो क्या? बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है उसके यहाँ से। इट्स ओके। अद्वय आचरेकर। अमन। Hello. हाँ अद्वय, हाय। Yes, sir. Hi, sir. Can you tell me, just by your knowledge, can you just guess what would a electrophile and what would a nucleophile be? Even if you're wrong, that's fine, beta. Can you break the word into two parts and then see what it is? वो कैसा होगा nature में? अद्वय, Yes, नहीं no, सर, नहीं maybe. नहीं समझ रहा। नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है। इससे पूछा जाए, कौस्तुभ सिंह फ्रॉम बैच 3। यस सर। कौस्तुभ, तुम बता सकते हो इसके बारे में? सर कुछ इलेक्ट्रॉन या हाँ, न्यूक्लियस का न्यूक्लियो। वेरी गुड, यस। सर फाइल का कुछ क्लिक नहीं हो रहा है। फाइल का कुछ नहीं हो रहा है, ओके, ठीक है। विजय गहलोत, अरे ये तो मेरा ही नाम है। हाँ बोलो बेटा। रिएजेंट एक बार फिर से बताओ ना, रिएजेंट क्या बोल रहे हो शुभम? रिएजेंट्स एक बार फिर से बताओ ना। Reagents are the compounds which are attacking the substrates for the reaction to occur. Simple as that. यस सर, एक बार बताओ ना, फोन आ गया था। किसका फोन आ गया? पापा का फोन आया था, एक बार फिर से बताओ ना रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट होता है बेटा, ठीक है। सबस्ट्रेट Yes. के ऊपर रिएजेंट अटैक करता है, तब जाके वो रिएक्शन होता है, ओके। शुभम, फिर से फोन आ गया। आई थिंक फिर से उसका फोन आ गया है। हाँ बेटा बोलो अमन। सर आपने बोला था कि ना अभी पूछने, क्या? आपने मेरा नाम लिया था ना। हाँ मैंने तुम्हारा नाम लिया था, कोई बात नहीं। बताओ मैं बताओ बेटा, बताओ सर। बताओ। इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन ओके, एंड और वो न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियो फाइल न्यूक्लियस के स्पीशीज। हाँ ओके, चलो गुड ट्राई। ओके, लेट मी टेक द ऑनर ऑफ गाइडिंग यू गाइस नाउ, ठीक है। आई होप मेनी ऑफ यू ऑल डिड नो दिस। इलेक्ट्रोफाइल, फिलिया सुना है बेटा? फोबिया एंड फिलिया। Deficiency. Yes. ये भाई, ये डेफिशिएंसी, क्या डेफिशिएंसी? फोबिया एंड फिलिया। ये समझा। फिलिया No. मतलब पसंद है, ये पसंद फोबिया है, मतलब डर हाँ। लगता है। इलेक्ट्रॉन फोबिया मतलब अट्रैक्ट करेगा। हेट्रेड समझा। एंड फिलिया मतलब लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग। न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियस Nucleus लविंग। बेटा loving. न्यूक्लियस लविंग सिंपली मींस पॉजिटिव चार्ज लविंग। इलेक्ट्रोफाइल्स सिंपली मींस नेगेटिव Negative चार्ज charge. लविंग। नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल्स खुद कैसे होंगे? पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल्स खुद कैसे होंगे? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली Negatively चार्ज। charged. पॉजिटिव पसंद है और इसको नेगेटिव पसंद है। थोड़ा आइडिया Yes. मिला बेटा अभी? Yes. Yes. Idea मिल गया। अच्छा। Electrophiles and nucleophiles. It is an electron seeking. It is an electron seeking species, as it is electron deficient. Okay.
इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो म्हणजे इलेक्ट्रॉन and फाइल म्हणजे लव, ठीक है? तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर स्पीशीज which सर कोई तो बुला रहा है. Alok, I really appreciate you remembering God, but let us not do it in the lecture, बेटा. हाँ बेटा बोलो. सर वो फाइल का मतलब लव कैसे हुआ मतलब? अरे फाइल का मतलब लव म्हणजे वो दूसरा लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज में फाइल मतलब लव होता है, ठीक है ना? अच्छा ओके फाइल लव का मतलब प्रेम भी होता है ना. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रो प्रेम हाँ तो सर नहीं मालूम बेटा, है ना? हाँ ऐसा. हाँ तो इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लव. सो दिस स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनमें इलेक्ट्रॉन कम है, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं बेटा. देखो, दे आर पॉजिटिवली चार्ज लाइक कार्बोकटायंस, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है? दे कैन ऑल्सो बी, they can be neutral species like boron trifluoride, aluminium trichloride, ferrous trichloride, iron chloride, ferric chloride and carbonyl group. दोनों में से कुछ भी हो सकता है बेटा, ये लिख लो, बहुत काम आएगा आपको. लिख लिया सबने? एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स. इनको नहीं हम सर, आगे नहीं डिस्कस, लिखा. नहीं इनको हम लिखा, अभी आगे लिखेंगे. डिस्कस, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे. आए आए श्रीमन्नारायण हरि हरि. डन. डन गाइस? नो सर, नो. किसी ने हैंड रेज किया, कौन था वो? आकाश. हाँ बेटा. सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इलेक्ट्रोफाइल में क्या फर्क होगा? दोनों को तो इलेक्ट्रॉन से लव है ना. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इलेक्ट्रोफाइल में क्या फर्क होगा? वेरी गुड. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा? वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होता है, राइट? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कौस्तुभ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होता है, राइट? खुद रिड्यूस कैसे होगा? बाय अदर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन आयंस, राइट? यस. अच्छा, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ये हम एक तरीके से बोल सकते हैं. इन विच केसेस? इन द केसेस वेयर दे आर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल एज दैट. I really appreciate you asking this question. It's very nice that you are correlating things. Did everybody understand what Kaustubh is asking? Kaustubh is यस saying, सर, ऑक्सीडाइजिंग sir. एजेंट इलेक्ट्रोफाइल से. Kaustubh is saying that electrophiles also like electrons and oxidizing agent also like electrons. So what is the difference between them? So the difference is very minimal. अरे भाई इसमें क्या हो गया? The difference is very minimal. Electrophiles and oxidizing agents. Oxidizing agents can be called as electrophiles on the basis of attracting or accepting electrons and oxidizing other. सर reducing agent are nucleophiles. Reducing agents are nucleophiles, not necessarily, but oxidizing agents के बारे में बात कर सकते हैं हम. Nucleophiles, they can and they can be. So let us Yes. see the examples and then we will decide. Okay. ये लिख लिया आपने examples? अरे यस. Done. Yes. ये सोच लो ना, इस चार्जर को पता नहीं क्या मौत आ गई. I hate this. चला से चलता रहता है पता नहीं. हाँ. ये देखो, this is a reaction. सामने आपको I will, it's a ethene derivative. अभी अगर बाजू में सब में हाइड्रोजन तो इसको मैं ethene बोल सकता हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे. Yes. अच्छा, बाजू में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है. ए बेटा,
इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे बिकॉज उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए उनको मैंने क्या बोलते हैं कैसे सिंबलाइज किया है, E प्लस करके उसको दिखाया है उधर, ठीक है। तो E प्लस करके ये है। तो अभी ये रिएक्शन इनिशिएट होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोलेंगे हम इसको। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल है। सो इलेक्ट्रोफाइल विल ऑलवेज अट्रैक्ट, electrophile will always attack the molecule or at the site of highest electron density. Wow. Highest electron density जहां मेरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में होगा, वहां पर मेरा इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक। ए बेटा, यहाँ पे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे दिख रहा है अपने को? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड में रहेगा। डेल्टा नेगेटिव में। डबल बॉन्ड, हाँ वो है, बट डबल बॉन्ड में रहेगा। डबल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? वहां पे 4। बाकी का जो 4 बॉन्ड साइड में है वहां पे 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो वो वहां पे अटैक करेगा। और उसमें भी वो किसके साइड अटैच होना चाहेगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, डेल्टा माइनस डेल्टा। ओके सर एक और बार। ओके, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस यस अच्छा, यस इलेक्ट्रॉन्स इसको जितना ज्यादा मिलेगा उतना अच्छा है, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यस यस तो वो किसी भी सबस्ट्रेट में कौन से साइट पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा, यस राइट? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी है वहां पे डबल बॉन्ड में, बट अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग रहेगा, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा, उसकी तरफ वो ज्यादा जाएगा। यस। यस बस वही बोल रहा था मैं। अब तो सर पता कैसे चलेगा? उधर पे साइन दिया रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव का। यस, आप पता कर सकते हो ना बेटा कि दो एलिमेंट्स में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, उसके पास ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन सर दोनों सेम ही रहा तो? अगर दोनों सेम रहेगा तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा, तो किसी के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे, Yes. एक्सेप्शन वगैरह बहुत आएगा अपने को। केमिस्ट्री बेटा ये एक्सेप्शन से भरी पड़ी है, ठीक है। यस हाँ सर वो सी के ऊपर डेल्टा है क्या? डेल्टा प्लस? हाँ, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है। डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस का मतलब मैंने आपको बताया था ना, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यस यस सर, यस, ये बता दो। यस और नो? यस सर बताया। अच्छा अच्छा, किती हँग होते यार मम्मी, नुसतं हालू राहिली स्क्रीन. हाँ ये देखो, न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा भाई? वो खुद नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव वाला चाहिए, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। वो बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए भाई, मेरे को पॉजिटिव चाहिए, मेरे को थोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का है, तो वो हो जाएगा अपना न्यूक्लियोफाइल। इट इज अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। नाउ न्यूक्लियस लविंग क्यों? बिकॉज न्यूक्लियस लविंग म्हणजे वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज रहेगा, हाइड्रोक्सिल आयन, क्लोराइड आयन, साइनाइड आयन, or they can be neutral molecules with lone pair of electrons and carbon ions. Water, ammonia, lithium, aluminium hydride, sorry. They are some of the neutral nucleophiles. ये काम आएगा अपने को, ये बहुत काम आएगा बेटा, ये लिख लो। लिख लिया. हाँ नो ओके, डन गाइस? नो नो. ओ अंकित, आप लेक्चर में हो? अंकित पांडे? नहीं है वो ठंडी में सो गया लखनऊ में। गिरीश तुम हो? ग्रीस गाँव है, अरे पता है गिरीश गाँव गया है, पर उसको वहां पे नेटवर्क नहीं मिलता है। नेटवर्क नहीं है। कुछ भी, सब जगह नेटवर्क रहता है, ये क्या लॉजिक है गांव में नेटवर्क नहीं है? सर सब उसको जगह। डेजर्ट में नहीं रहता है। अरे पहाड़ वो पे डेजर्ट में नहीं रहता रे बाबा, हद हो गई। आइलैंड पे रहता है. पहाड़ पे जाके बैठते हैं तब नेटवर्क आता है। अच्छा ठीक है, तुम लोग ने ये लिख लिया?
No. Yes, yes. Yes. Done, sir. A reaction which is initiated by a nucleophile is called as a nucleophilic reaction. ये देखो जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स क्या बोलते द मॉलिक्यूल एट द साइट ऑफ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बेटा? एट द साइट ऑफ लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस सिंपल सी बात है, उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना है, इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज की तरफ जाना है। तुम लोग समझ रहे हो ना बेटा? Yes. Electrophilic reaction and nucleophilic reaction. Electrophilic reaction is that reaction which is initiated by a electrophile, where the reagent is a electrophile. Nucleophilic reaction. Nucleophilic reaction is that reaction which is initiated by a nucleophile. It is in this the reagent is a nucleophile. Electrophile is a electron loving species or electron क्या बोलते deficient species. Nucleophile is a nucleus loving species or positive charge loving species. It is इलेक्ट्रॉन रिच। मैंने अभी जस्ट इसको समराइज किया, सबको समझ में आया? Yes. ओके, let us move ahead. So this electron movement in organic reactions is noted by this curved arrow कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव हो रहा है। ये देखो इस तरीके से। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट दिखाया जाता है। Now see this. Electron flow from the pi bond to the adjacent bond position. इस तरीके से। So it is either going from the pi bond to the adjacent atom or from the atom to the adjacent bond position. Hold on, that went too quick. Sir, I नहीं wanted to समझा. write, this is basics which I wanted to write it down. This सर लिखना है? हाँ बेटा ये बेसिक्स है, ये लिख लो प्लीज। देखो हाँ, in what ways can your electrons shift in a covalent compound, in a organic compound? तो अलग अलग तरीके हैं। हाँ, from pi bond to the adjacent bond position. ये देखो ये डबल बॉन्ड है, जहां पे भी डबल बॉन्ड आएगा वहां पे एक क्या बोलते हैं सिग्मा रहता है और बाकी के सब पाई रहते हैं। तो पाई बॉन्ड वीक रहता है। दिस इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट फ्रॉम दिस पाई बॉन्ड टू द एडजेसेंट बॉन्ड। वाई जो है उसने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाया, अज्यूमिंग यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है। तो दिस बॉन्ड कैन इजीली शिफ्ट हियर। This is also called as resonance. I don't know whether you have heard of it or not. Okay. Electron can also shift from the pi bond to the adjacent atom and sit there as a lone pair of electrons like shown over here. Or electrons can also shift from the atom to the adjacent bond and form a pi bond over there. Lone pair help करके वहां पे pi bond बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? Yes sir, समझा. Yes. ये तीन तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग बेटा इन योर बेंजीन एंड ऑल। ये हम लोग सीखेंगे अच्छे से आगे जाकर के इस चैप्टर में या फिर दूसरे चैप्टर में कि बेंजीन में ये रेजोनेंस कैसे होता है एंड ऑल। तुमको समझ है ना बेटा हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव विद इन द बॉन्ड्स एंड दीज आर द थ्री वेज इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। दिस इज वेरी बेसिक which is important to understand. ये आपने समझ लिया तो आप गिव रीजन समझ सकते हो। ये दरवाजे बंद करियो, दरवाजा बंद कर दे भाई। हाँ लिख लिया बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. नो सर। जल्दी लिखो। सर वो डायग्राम नेसेसरी है क्या?
फटाक से बना लो ना, 2 सेकंड तो लगेगा बनाने के लिए। एक डंडी, एक गोल, एक डंडी। सर हो गया सर, डायग्राम भी बना दिया, सब कुछ हो गया। वेरी गुड शुभम, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। हेलो सर, रिपीट करो ना एक बार, ये बोलो। रिपीट करो ना ये। मैं क्या रिपीट करूँ अजिंक्य? सर ये अभी का जो सिखाया आपने, ये समझाइए मुझे कुछ। मैं क्या बोला अजिंक्य? मैं ये बोला कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, बीट बेंजीन, बीट नॉट बेंजीन, ये जो बॉन्ड्स है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होते हैं, मूव होते हैं, जिसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। बेंजीन के अंदर ना हम लोग कभी कभी वो ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड ना दिखा करके सर्कल बनाते हैं अंदर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है ना, वो शिफ्ट होता रहता है। तो वो कैसे शिफ्ट होता है? दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड शिफ्टिंग। पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के दूसरे बॉन्ड की तरफ जा सकता है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर के दूसरे एटम पे लोन पेयर की तरह रह सकता है, लोन पेयर जो एटम है वो शिफ्ट होकर के पाई बॉन्ड बना सकता है। दिस इज व्हाट द 3 ways which were discussed अजिंक्य। यस सर, समझा। पक्का? हाँ बेटा, बोलो अमन। लास्ट वाला डायग्राम रॉन्ग है क्या? लास्ट वाला डायग्राम रॉन्ग है क्या? नहीं, वो मैंने पॉज किया था ना, अभी ठीक है। हाँ ठीक है, सर समझा। गुड ऑब्जर्वेशन। हाँ शारन बोलो बेटा, तुम बोल रहे थे कुछ। सर सिग्मा सिग्मा नहीं बना सकते, सिग्मा और पाई बनना। नहीं बेटा, सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, Strong and one bond है वो। sigma is because of axial overlap and pi is because of lateral overlap। ये चैप्टर में हुआ है आपको? सर लेटरल और एक्सेल क्या होता है? वेरी गुड, मतलब लेटरल नहीं हुआ है। आए आए, नहीं कौन से हुआ, चैप्टर नहीं में? हुआ। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ बेटा। एक्सिस होता है किसी भी क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स का या फिर एटम का। सर अभी हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है? वर्टिकल। वर्टिकल। देखो मैं बताता हूँ आपको, सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो वर्टिकली होता है। When the axis of the atom is passing through the bond, it is called as sigma bond. And when the axis of the atom is not passing through the bond, it is called as pi bond. Rather, lateral overlap and axial overlap. ये आपको डिटेल में सिखाया जाएगा वो सर चैप्टर के ऐसे अंदर। नहीं समझा। नहीं समझा, कोई बात नहीं, सेकंड नहीं में कैसे समझा। पास होता है? दूसरे चैप्टर में हम सीखेंगे। चैप्टर क्या है एक्सिस सर? ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये बोल रहा हूँ मैं आपको। ये लेसन देखो का ना, नाम है। ज्योमेट्री में? अरे भाई इसी केमिस्ट्री में आपको एक चैप्टर आएगा जिसमें आप लोग sp2 sp3 सीखोगे ना, उसके अंदर ही आती है हाइब्रिडाइजेशन। एक्सिस। क्या क्या बोल रहे हो? हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सीखोगे ना आप, उसके उस चैप्टर के अंदर ये सब भी आएगा। ठीक है, ये देखो, यस। ये तुमको ये दिख रहा है, सपोज दिस इज द s ऑर्बिटल। ठीक है, सपोज दिस इज द s ऑर्बिटल। तो इसको अगर मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाऊं तो इट कैन पास थ्रू एनी लाइंस, राइट? हाँ सर समझा। स्फीयर है ना मतलब वो। दो पार्ट में इक्वल कर सकते हैं। वेरी गुड, हाँ। यस, दैट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, उसमें वो कर सकते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, देखो सिग्मा बॉन्ड ऐसा पर बना, ये सिग्मा हॉरिजॉन्टल ही बॉन्ड। रहेगा ना? सुने सुने, नहीं वो कैसे भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पासिंग थ्रू दिस सिग्मा बॉन्ड, दैट इज व्हाई इट इज द एक्सियल ओवरलैप एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब अगर Yes. p ऑर्बिटल होता, p ऑर्बिटल ऐसा होता है डंबल शेप में। यस। यस p ऑर्बिटल अगर साइडवाइज बॉन्ड बनाएगा, मतलब वो p बॉन्ड बनाता है, उस टाइम पे p ऑर्बिटल का एक्सिस किसी में भी पास नहीं होता है, and that is called as lateral overlap। हे भगवान। and this is because this is a difference that pi bond is weak and x sigma bond is strong। बेटा डोंट स्ट्रेस आउट, ये आपको दूसरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ के लो। वो शारन ने मेरे को पूछा था कि ये सिग्मा बॉन्ड में नहीं होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा था सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड पाई इज अ वीक बॉन्ड। ओके बेटा। वीक। तो तीसरा बॉन्ड कौन सा होता है? तीसरा बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा तीन और बॉन्ड पाई। होते हैं। नहीं, सिग्मा और पाई होता है बस, वो उसके अंदर आयनिक कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिग्मा और पाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में भी 2 सिग्मा आएगा ना? ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा 2 पाई होता है। हाँ 2 पाई, यस। हाँ वही। याद है। हाँ, ये बेसिक्स क्लियर रखे आप। ये देखो, मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स
they will either carry a positive or the negative charge. मतलब either they will be a nucleophile or they will be a electrophile. इलेक्ट्रोफाइल ठीक है बेटा, ये हमने अभी देखा, either electrophile और neutrophile. सर लिखना ये वाला रिएक्शन, क्या बोल रहे हो? रिएक्शन लिखना ये। ये देखो, अभी अगर ये चार्ज्ड रिएजेंट्स अटैक कर रहे हैं तो वो अटैक कब करेंगे मॉलिक्यूल में? अगर मॉलिक्यूल के अंदर ऑपोजिटली चार्ज्ड सेंटर्स हैं तो ही अटैक करेंगे ना। ये बेटा, एक नेगेटिव किसी एटम की तरफ क्यों जाएगा? जब उसको वहां पे कुछ पॉजिटिव नजर पॉजिटिव आएगा या फिर पॉजिटिव अटैक करेगा तभी तो जाएगा ना वो, यस 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 है ना। तो इस इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस को होने के लिए जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर दो ऑपोजिटली चार्ज्ड सेंटर्स होना जरूरी है। समझा। सॉरी, तो कार्बन देखो एज कंपेयर टू ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर अगर ये बॉन्ड बनेगा तो द इलेक्ट्रॉन का जो क्या बोलते तो भी शेयरिंग है वो अनइक्वली होगा और ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर रहेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जाएगा। ये बेटा, ये आपको सामने स्क्रीन पे जो दिख रहा है इट इज अ कार्बन आयन और कार्ब कैटायन। कार्बोकैटायन। Carbocation, very good. Why are you saying this? सर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यस Because कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए। Very good. पर ये वाला रिएक्शन लिखने का है। ये देखो, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनइक्वल शेयरिंग होता है। अब ये देखो, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 4 है। You need to understand these effects: inductive effect, resonance effect, electromeric effect and hyperconjugation। ठीक है बच्चे, ये सब इंपॉर्टेंट है, हम इनको एक एक बार करके पढ़ेंगे। लिख लें आप ये। लिखा? यस। नो 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 नो। सर ट्रिपल नो H नो हर डन। नो यस यस साहिल यस सर और सब बढ़िया Done. बेटा? तुम लोग कॉलेज स्टार्ट हुआ कह रहे? नो सर नो सर हो गया। सर Second- अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ तुम लोग का? सर अभी कल सेकंड लिस्ट का ये भी नहीं आया, रिजल्ट भी नहीं आया। कल सेकेंड सेकंड लिस्ट नहीं लगा है। कल ही तो है सेकंड। 5 तारीख से है बरोबर। साल Yes, खत्म sir. हो गया, तुम लोग का अभी तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ सर जून को सर ये जून 2020 को है। ओपन होगा, जून को। है ना। डायरेक्ट 12वीं में जाओगे तुम लोग कॉलेज? मुझे तो ऐसे ही लगता है। नहीं नहीं 12 11वीं में जाएगी। सर एग्जाम होगा। तो डायरेक्ट इंजीनियर बनेंगे। हाँ भाई, यहाँ पर आई एम गोइंग अहेड नाउ। यस Inductive effect, resonance effect, electromeric effect and hyperconjugation. हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। Let us understand each type now. आ जाओ, inductive effect. Covalent bond between two atoms of different electronegativities. The electron will shift more towards the more electronegative atom. ये अपने को पता है। This electron shift polarizes the covalent bond, ठीक है? And the more electronegative atom acquires a partial negative and the less electronegative atom acquires a partial positive. ए बेटा, यहाँ पे bond टूटा नहीं है अभी, it is just the electron pair is shifting more towards the more electronegative atom, okay? And because of which the molecule is becoming polar, okay guys? यस यस हाँ, Yes. तो यहाँ पे this is not the bond breaking. This is just डेफिनेशन the
electron pair shifting within the covalent bond. Definition. This ये fractional electronic charges are denoted by delta, delta positive and delta negative. And electron density is shown by an arrow from the less electronegative atom to the more electronegative atom. इस तरीके से आ जाओ. क्लोरोइथेन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनेगा, these electrons will shift more towards chlorine atom, and there's going to be a partial negative charge on chlorine and partial positive charge on carbon. यहाँ पे क्या बन गया बेटा? कार्बोकैटायन. सर समझ रहे ना? नो सर रिपीट. कौन बोला रे? किधर? किधर? यस सर. अच्छा बेटा, किधर देख, अपने सामने क्या है? इथेन एंड क्लोरीन. नहीं, इथाइल क्लोराइड है, ठीक है. अच्छा, इसके अंदर कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है बेटा. यस. अच्छा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. यस. अच्छा, सो द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, ठीक है, इज गोइंग टू बी अनइवन बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, और जो दूसरा एटम है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. राइट? यस. तो बस वही बताया मैंने. अच्छा, ओके सर. ठीक है बेटा, समझे? सर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? अरे भाई सबर नहीं है इस लड़के के अंदर. आ रहे हैं ना उसके ऊपर, बताएंगे. ठीक है. यस. अच्छा, अब ये हो गया. तो भाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हुआ कार्बन से क्लोरीन की तरफ. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, इसकी वजह से अभी ये कार्बन नंबर 1 जो दिख रहा है ना बेटा आपको इधर, ये वाली, ये कार्बन दिख रही है. यस. यस. इसके ऊपर और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया था क्लोरीन की वजह से. यस. और पीता खा रहा है, मुंह सर्दी हो रही, मैं ना खा रहा हूँ. तो क्या बोलते, ये जो कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव था, ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो हल्का सा अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव हो गया है तो इसको नेगेटिव चाहिए. तो इसका इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ थोड़ा सा खींच पाएगा, ज्यादा नहीं खींच पाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में there is no difference in electronegativity. It is just that because here there is less influence of electrons, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को हल्का सा यहाँ खींचेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन एटम के ऊपर भी बहुत हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. समझा? सर 2 क्यों आया है? 2 इसलिए, डेल्टा मीन्स वेरी लेस, डेल्टा मीन्स लेस. As compared to this is less positive, ये बोल रहा हूं मैं. Okay? यस. हार्ट अटैक आ गया मुझे. हेलो, am I audible? Yes. यस. तुमको समझा ये क्या हो रहा है? यस. Yoo-hoo. Everyone. यस सर. यस सर. ओके. अभी देखो बेटा, इनका जो चार्जेस था वो किसकी वजह से था? वो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से था. इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन के इन्फ्लुएंस में आकर के हुआ है. इस कार्बन एटम ने इस कार्बन एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस किया. दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. ओके शुभम? सर एक बार रिपीट करो. मैंने मर जाना है, तुम लोग मुझे बार रिपीट करने को बोलते हो. I'll No, start from sir. beginning. Chlorine is more Induce क्या होता है? electronegative than carbon. Chlorine is more electronegative than carbon. The covalent bond formed between chlorine and carbon is uneven. That is why the shared pair of electrons between carbon and chlorine will shift more towards chlorine because it is more electronegative. Because of this shift in the electron towards chlorine, a partial negative charge is introduced on chlorine and a partial positive charge is introduced on the carbon. This primary carbon atom
because it has some partial positive charge, tries to attract the shared pair of electrons between itself and the secondary carbon towards itself. Because of this, a very slight positive charge is introduced on the second carbon. This introduction of the slight positive charge on the second carbon because of the first carbon is called as inductive effect. Yes. समझा? Yes. सर इसका रीजन लिखा के हाय मेरे भाई, अभी तो बताया मैंने पूरा कितने प्यार से। वही लिख ले। अच्छा Yes, तुम लोग sir. समझे हो क्या सब लोग? पहले मुझे ये बताओ कॉन्सेप्ट Yes, समझे हाँ हो? सर समझा समझा 101%. 101% इसको समझा है, वेरी गुड। विराज समझा समझा क्या सर। तुमको? Yes. अच्छा शैरन समझा? Yes. अमन हाँ थोड़ा समझा। थोड़ा समझा, तो थोड़ा जो नहीं समझा वो क्या था? बताओ नहीं समझा मेरे को सर, कुछ नहीं समझा। कौन है ये, किसको कुछ नहीं समझा? अमन, जी, हाँ अमन तुम्हें कुछ नहीं समझा? नहीं सर, कुछ समझा ही नहीं, क्या बोला आपने? अच्छा अच्छा ठीक है। हे भगवान, ये देख बेटा, ये ना ये अमन तुम हो, ठीक है? यस अमन सुनो हाँ प्लीज। अमन हाँ, yes. क्लोरीन एटम तुम हो, ठीक है? ये Yes. कार्बन एटम शुभम है, ठीक है? अमन Yes. प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर यस यस सर। दिस इज अमन, दिस इज शुभम एंड दिस इज अजिंक्य, ओके? ये तीनों एक लाइन में बैठ करके खाना खा रहे हैं तीनों, ठीक है? ये कौन था? अमन। अमन अमन को ना ज्यादा भूख लगी है बिकॉज वो 2 दिन से भूखा है। तो क्या अमन क्या करता है? अमन शुभम के डब्बे में से थोड़ा खाना ले लेता है, ठीक है? अमन शुभम के डब्बे में से थोड़ा खाना ले लेता है तो उसका पेट ज्यादा भर जाता है, ओके? पर एज कंपेयर टू शुभम जितना खाना लाया था वो उसको कम पड़ गया क्योंकि अमन ने थोड़ा सा ले लिया। तो अमन तो शुभम क्या करेगा? अजिंक्य में से थोड़ा सा खाना ले लेगा, तो अजिंक्य के पास थोड़ा और कम हो जाएगा। Yes. तो दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। ये लोग एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहे ले, इसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा तो रहा है। सर अगर सर बोल नो सर, समझ गया समझ गया। समझ गया? यस। अमन समझ गया रे? हाँ सर, वो लास्ट वाला किससे लेगा तो? फिर अजिंक्य कैसे लेगा? हाँ वही मेरे को भी समझ नहीं, अजिंक्य के ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज रहेगा।